बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन था इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि आपके सामने दावा बोला गया जिसको सीएम केपी के ख़ुद लीड कर रहे थे, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने पुलिस पर तशद्दुद किया है और जिस तरीके से आपके सामने सारा कुछ था, मुझे कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका 2 दिन से आप लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने आपको दिन में भी बताया था कि, और अभी आपको आईजी पंजाब भी साथ हैं, आईजी इस्लामाबाद भी साथ हैं, आपको बताएंगे कि किस तरीके से लाइव फायर किया गया और उसके एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं। टोटल 564 लोग हैं जो इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था 120 अगवानी हैं। और जो सबसे खौफनाक चीज़ है, इसमें 11 केपीके के पुलिस वाले पकड़े गए हैं जो सिविल कपड़ों में थे, पिस्टल थी, उनके पास से आंसू गैस के शेल बरामद हुए हैं, मास्क बरामद हुए हैं, उनके पास से रबर बुलेट्स बरामद हुई हैं। सारा जो हम समझ रहे थे मुजाहिरीन है वो केपी के पुलिस वाले थे। हम एक हाई लेवल ऑलरेडी इंक्वायरी शुरू कर दी है इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कि किस तरीके से एक पुलिस जो है वो एज अ प्रोटेस्टर में शामिल होती है और उसके बाद वो पुलिस वालों पे अटैक करती है। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, और ये किसकी इंस्ट्रक्शन पे हुआ है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। जिसने भी इंस्ट्रक्शन दी है और इस तरह पुलिस को यूज़ किया है, उसके ख़िलाफ़ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हम अपनी इंक्वायरी करके पीएम को रिपोर्ट जमा कराएंगे और उसके बाद जो एक्शन होगा वो होना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मुझे उन सबको अफसोस और दुख करना है जो पिछले 2 दिन से हसरत में थे कि कोई लाश मिल जाए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, चाहे वो तजियाकार थे जिनको था कि किसी तरीके से बस कोई लाश गिरे। और वहाँ पे वो जबकि फायरिंग भी हो रही थी और हमारा और सबका इम्तिहान था, पंजाब पुलिस का, इस्लामाबाद पुलिस का, रेंजर्स का, आर्मी का, कि हम उसमें से सारी चीज़ को सिचुएशन को अवॉइड करें। लेकिन मुझे उन सब का अफसोस करना है जिनकी आज वो अरमान जो थे वो पूरे नहीं हो सके कि उनको कोई डेड बॉडी मिल जाए। और तजियाकार भी आपके सामने थे कई जो कह रहे थे कि बस किसी तरीके से कुछ हो जाए, लेकिन सब ने बड़े सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ और एक एक सिचुएशन को देख के गौर करके उसको हैंडल किया है। मैं पहले, क्योंकि सबसे पहले जो क्लैशेस शुरू हुई वो पंजाब पुलिस की शुरू हुई पत्थरगढ़ पे। इन्होंने जिस तरह समझदारी से उनसे लड़े और जिस तरीके से, और जब सिचुएशन ऐसी बनी कि जहाँ पे फायरिंग उनका था कि किस तरह फायर हो जाए, उन्होंने नहीं किया और इनके ऊपर लाइव सुबह बुलेट्स चली। अभी आपको डॉक्टर साहब वो भी बताएंगे सारा। उसके बाद ये सिचुएशन आई हमारे पास 26 नंबर पर और उसके बाद आपके सामने सारा था। अभी अल्लाह का शुक्र है कि सेंटोरस तक अगर आप देख सकते हैं तो बिल्कुल इलाका क्लियर है। अभी हम पूरा एक दफ़ा इस पूरे इलाके को सर्च करके एक दफ़ा क्लियर करेंगे आज रात को, ताकि जो हमारे इस्लामाबाद और पिंडी के शहरियों को 2 दिन से अजियत का शिकार थे वो हमारे शहरी, जिनके लिए मैं आपसे बार बार माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन उनको फिर कहूँगा कि वही लोग ज़िम्मेदार हैं जिनकी वजह से हमें ये करना पड़ा। मेरी और हमारी पूरी टीम की कोशिश है कि हम जल्द अज जल्द ज़िंदगी को रूटीन पे लाएं और होपफुली इंशाल्लाह ताला अगर सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो हम सुबह तक जब वो उठेंगे तो सारी चीज़ें हम नॉर्मलाइज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके लिए वर्किंग कर रहे हैं, बट हमें इसमें पुलिस की तरफ से क्लियरेंस की ज़रूरत है। हमारे 31 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं जो इस्लामाबाद पुलिस के थे। 75 पुलिस वाले हैं जो ज़ख्मी हुए हैं पंजाब पुलिस के। एक इस्लामाबाद का पुलिस वाला इस टाइम क्रिटिकल है और मेजॉरिटी पुलिस वालों की हॉस्पिटल गए हैं, बट मरहम पट्टी के बाद निकल गए हैं। कुछ लोग अभी भी ज़ख्मी हैं जो हॉस्पिटल में हैं। तो पुलिस ने मारे खाई हैं और सिर्फ़ पत्थर खाया है इसलिए कि हमने बुलेट नहीं चलाना। बिल्कुल हमने ये पॉलिसी रखी थी कि किसी भी सूरत में किसी भी जगह पे कोई जानी नुकसान ना हो, और
इसी के लिए थोड़ा सा हमें अपना हाथ नरम रखना पड़ा। नरम इस सेंस में कि हम नहीं चाहते थे कोई जानी नुकसान हो। मैं बिल्कुल फिर क्लियर करूँगा, उन लोगों की बिल्कुल कोशिश थी कि ये किसी तरह जानी नुकसान हो। टारगेट उनका ये था कि किसी तरह डी चौक पे पहुंच जाएं, डी चौक पे पहुंच के इस जगह पर धरना दें जहां पे आप खड़े हैं, जहां पे आप 2 दिन से खड़े हैं। आपको खुद पता है कि इस जगह पे कितने लोग आए, कितने लोग बैठे, वो आपके सामने है सारा कुछ। लेफ़्ट राइट से हाथ लगा के जाके कोई 10 सेकंड की वीडियो बना लेना, मैं उसको नहीं गिनता, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये थी और उनका ये था कि हम किसी तरीके से 17 तारीख तक यहाँ पे रहें, SCO कॉन्फ्रेंस ख़राब हो, हमारे बाकी जो डेलीगेशंस आ रहे हैं वो ख़राब हों, और ये 2014 से आपके सामने है। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, मैं कम सख्त बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बड़े धीमे अंदाज में बात की जाए, लेकिन जो बंदा इस सारी एपिसोड में इन्वॉल्व हुआ है, चाहे वो हमारे पास अरेस्ट हो गया है या नहीं हुआ है, चाहे वो कोई भी है, जिसने ऑर्डर किया उससे लेके कारकुन तक, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ये आपको अगले आने वाले दिनों में नज़र आएगी। क्योंकि ये तमाशा नहीं लग सकता कि आप इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है उस पर धावे बोलें, हर दूसरे दिन धावे बोलें, उसमें जो मुलव्वस है इंक्लूडिंग CM KP के, उन सब के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। अब मैं पहले IG इस्लामाबाद से कहूँगा कि आपको बताएं कि किस तरीके से सुबह पंजाब पुलिस पर लाइव फायरिंग हुई है, किस तरीके से उन्होंने और किस तरह के लोग थे जो वहाँ पे थे। मुख्तसर सी बात पहले ये करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच सर। पंजाब पुलिस की ये जिम्मेदारी थी कि पंजाब पुलिस की ये जिम्मेदारी थी कि एक नेशनल कॉज में जो SCO की कॉन्फ्रेंस है, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर का विज़िट है, हमारा अपना कैपिटल है, हमारी CM साहबा ने फौरी तौर पे पुलिस को भिजवाया। हमने यहाँ पे 4300 बंदे हमने कटी पहाड़ी पे और मुख्तलिफ जगहों पे लगाए। 3800 बंदे हमने इस्लामाबाद पुलिस के साथ मिलके पिंडी पुलिस के साथ लगाए। हमारे इस वक्त भी 9 DPOs अल्हम्दुलिल्लाह मोटरवे को और बाकी जगहों को महफूज बना चुके हैं। हमारे DIG एलीट, हमारे DIG पेट्रोलिंग इस वक्त मौजूद हैं। RPO बाबर अल्पा साहब यहाँ साथ फाइट कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह को क्लियर कराया। मकसद सिर्फ ये था कि कोई भी नाखुशगवार वाक़या ना हो। अब हमने उस जगह को तकरीबन 18 घंटे होल्ड करने के बाद जब ये देखा कि ये लाइव फायर जो है, ये आंसू गैस के लॉन्ग रेंज शेल जो हैं ये आ रहे हैं, और वो शेल जब पकड़े भी गए और हमने देखा तो वो पुलिस को इशू हुए होते हैं और किसी और के पास नहीं होते, और फिर बंदे यहाँ पे इस्लामाबाद में फाइनली गिरफ़्तार भी हुए। अल्हम्दुलिल्लाह किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। हमने अपने सर फड़वाए दोबारा, हमने मारें खाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। हम बहुत शुक्रगुजार हैं फेडरल गवर्नमेंट के, इंटीरियर मिनिस्टर के, और सबसे बढ़कर रेंजर्स के और बाकी तमाम वर्दी वालों के। पाकिस्तान आर्मी ने जिस तरह हमें इसमें सपोर्ट किया, और सबसे बढ़कर ये तमाम वर्दी वाले, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि तमाम वर्दी वाले इस झंडे के लिए दोबारा इकट्ठे हैं इंशाअल्लाह ताला, और पाकिस्तान महफूज था और रहेगा इंशाअल्लाह। खैर, अब मेरा सिर्फ इस पे ये चीज़ है कि चाहे वो इस्लामाबाद पुलिस है, चाहे वो पंजाब पुलिस है, चाहे वो रेंजर्स हैं, चाहे वो आर्मी है, सब ने जिस सब्र के साथ ये 2 दिन और जिस तरीके से हैंडल किया है, मैं इन सब को क्रेडिट दूंगा। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, और इन सब से मेरा वादा है, इन सब के ज़ख्मियों से मेरा वादा है। मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एक चीज़ इंश्योर करनी है कि इन ज़ख्मियों का जिन्होंने ये किया उनके ख़िलाफ़ पूरी कानूनी कार्रवाई करनी है। तो इन सब का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन सारे ज़ख्मियों को भी जो सारे IG इस्लामाबाद ख़ास तौर पे इन्हें खुद फ्रंट फुट पे खड़े होकर लड़ाई लड़ी है और आपके सामने 2 दिन से थे। तो हाँ जी सर, सवाल में एक तो ये कि कंफ्यूजन है, जो अफगानियों की बात हो रही है, क्या वो अफगानी बाय नेशन है या बाय कौम है? और दूसरा ये अफगानी बाय नेशन है, जो नेशनल है वहाँ के। सर ये बताइए कि अली अमीन गणनापुर कहाँ पर है सर? अली अमीन गणनापुर के हवाले से सबसे ज़्यादा इबाम पाया जा रहा है सर, कहाँ है वो? आप बता दें। आपसे पूछिए। नहीं, आप बता दें। सर ये बता दीजिए कि हमने यहाँ पे सारा दिन देखा, जाहिर है कल से हम इधर मौजूद हैं। पुलिस की जान से जब शेलिंग की जाती थी तो दूसरी जानब से वो शेल्स उठा के दोबारा नहीं, वो वाले शेल नहीं आते थे उनके पास। ये आपको लॉन्ग रेंज टीयर गैस थी,
वो उन्होंने वहाँ पे भी अटक पे भी इस्तेमाल की, यहाँ पे भी इस्तेमाल की। वो बाकायदा आंसू गैस, अभी हम आपको दिखाएंगे, हमने आंसू गैस के शेल रिकवर भी किए हैं जो अरेस्ट किए बंदे। तो सर सवाल इसमें ये था कि हमें तो बज़ाहिर ये लगता था कि इस जमात में पाकिस्तान के पढ़े लिखे तरीन जो हैं लोग शामिल हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रिटालिएट किया, 25 से 30 अफराद ने चाइना चौक को यरगमाल बनाए रखा, बज़ाहिर ये लग रहा था कि वो ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं। वो बिल्कुल ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं, जिन उनमें से कुछ लोग ज़रूर थे। हमारे पास कुछ तस्वीरें आ गई हैं, हमें एक आधा दिन लगेगा, हम उनको ट्रेस करेंगे, आपके सामने लाएंगे। लेकिन वो बाकायदा जो जत्थे आए हुए थे, उनको बाकायदा ट्रेंड जत्थे थे, मुसल्ला जत्थे थे। और हमें पहले शुरू में इंफॉर्मेशन थी या शुरू में तस्वीरें आई थी कि ये वेपन के साथ हैं, उन्होंने बाकायदा वेपन इस्तेमाल किए। सीएम केपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, ये बताइएगा कि वो कार्रवाई इतनी सख्त होगी कि आने वाले दिनों में इस्लामाबाद के शहरी सुकून से रह सकेंगे और पंजाब भी ओपन रहेगा इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ऑर्डर कर दिया है कि 17 तक कोई प्रोटेस्ट इस्लामाबाद में नहीं हो सकता है। अगर करना है तो आप इजाज़त लें और उसके लिए करें, और 17 तक बिल्कुल कोई नहीं होगा। जो कार्रवाई है वो बिल्कुल सख्त होगी। जो FIRs हम रजिस्टर कर रहे हैं इनके ऊपर, कानून के हिसाब से हमने वकला को कंसल्ट करके सारा कर रहे हैं ताकि सख्त से सख्त उनको सजा मिल सके। वजारत दाखिला ने ये फैसला कर लिया है, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस ने रिपोर्ट भी दी थी कि इनके खिलाफ बगावत की दफात के तहत हमारा अभी मेरे ख्याल में कुछ आधे घंटे में फाइनल हो जाएगा। जो ड्राफ्ट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहली दफा हुआ मोबाइल सिग्नल और सूबाई हुकूमत उसकी मशीनरी वफाक पे हमला आवर हुई, और उस वक्त हुई कि जब SCO के हम तकरीबन 30 से 35 ममालिक के वफूद को होस्ट करने जा रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, ये नॉर्मल चीज़ नहीं थी। मैंने आपसे सुबह भी कहा, कल भी बात की। उनका प्लान ये था कि इस टाइम यहाँ बैठ के जलसा कर रहे होते। उनका प्लान ये था कि यहाँ पे 17 तारीख तक ऐसा मेला लगाते कि यहाँ पे SCO कॉन्फ्रेंस ख़राब होती, कैंसिल होती। उनका ख्वाहिश ये थी कि डेड बॉडी 2, 3, 4, 5 मिलती। हम उन्होंने बुलेट फायर किया, हम भी करते। उनकी हर वो स्ट्रेटजी नाकाम हुई है। वो क्यों करना चाह रहे थे ये आप 2014 से ले लें, लेकिन पिछली दफ़ा जो भी जिसने किया होगा, हम इनके ख़िलाफ़ सख्त जो इसमें शामिल था उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हम आपके साथ जो आप कह रहे हैं ना, शेयर ड्राफ्ट कर लेंगे, जो FIR होगी आपके साथ शेयर। सर ये बताएं कि जख्मियों की तादाद कितनी है? सर ये बताएं, जख्मियों की तादाद 31 जमा 75, 75 जमा 31। और पुलिस और इनके लिए सर्विस जो है बहाल हो जाएगी, और क्या हम समझे कि अब के बाद एहतजाज जो खत्म हो गया है? मैं पहली बात, मेरी खुद ख्वाहिश है कि मैं और हम लोग एक दफ़ा बस क्लियरेंस हो जाए, घंटों में मोबाइल सर्विस खुले और घंटों में मोबाइल सर्विस खुले, और इंशाल्लाह ताला सिर्फ हमें एक दफ़ा क्लियरेंस कर लें तो इंशाल्लाह ताला हम खोल देंगे। मैं खुद एक चीज़ का फॉलो कर रहा हूँ। के बावजूद यहाँ तक पहुँचे कैसे? देखें, फिर मैं ये वही जवाब दूंगा कि मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे। सर पहुँचाया कैसे? देखें, बहुत 2-4 ऑप्शन थी। जो उनकी ख्वाहिश थी कि जब बुलेट फायर हुआ है तो हम बुलेट फायर करते। अब उनको वो चीज़ नहीं मिली तो उन्होंने अपने ग्रुप्स को तोड़ा। छोटी 2-2, 4-4 गाड़ियों में, हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, आपको वो भी हम शेयर कर लेंगे। 2-2, 4-4 की गाड़ियों की फॉर्म में वो निकले 26 नंबर पे, क्योंकि उनसे आगे आया नहीं जा रहा था। मैं आपके साथ कोशिश करूंगा, वो भी कल वीडियो शेयर कर लूँ कि किस तरह वो लोग वहाँ से वापस भागे। सारा कुछ हुआ। उसके बाद उन्होंने 2-2, 3-3 करके कहीं से वहाँ निकल गए। 7 डिफरेंट पॉइंटों से वो एंटर हुए, कुछ गलियों में एंटर हुए। हमारे पास वो भी फुटेज मौजूद है। तो बेसिकली उनकी कोशिश, जब पत्थरगढ़ पे थे वहाँ पे कोशिश थी कि कोई ना कोई पंजाब पुलिस से ऐसी चीज़ हो जाए, उसके बाद 26 नंबर पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे वो उनका मकसद पूरा हो जाए। सर जख्मी पुलिस वालों को सियासत या सहाफत के तालब इल्म के तहरीकी अदम एतमाद के वक्त जो सिंध हाउस था उस पर वफाकी पुलिस जा रही थी, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब ने मजम्मत की थी कि सिंध हाउस पर अटैक है ये। आज कशीदगी जे बेशक हो या वहाँ पर KP के उसमें कोई भी पनाह ले रहा हो, हमने देखा कि IG इस्लामाबाद रेंजर्स के हमरा गए, दरवाजे तोड़े, अंदर तक घुसे, CM के वो जो नेक्सी है उस तक गए। तो ऐसी सूरत हाल के बजाय अगर कुछ बेहतर बैठकर उनके साथ उन लोगों को गिरफ्तारी के लिए कोई और रास्ता निकाला जाता कि KP हाउस के अंदर, इससे एक सेकंड मेरा आपसे इख्तलाफ क्या है, ठीक है, हमेशा की तरह बिल्कुल होना चाहिए। इख्तलाफ ये है कि एक बंदा या दर्जनों बंदे तशद्दुद भी करें, तोड़ फोड़ भी करें, हर तरह का गलत काम करें,
स्टेट को अंडरमाइन भी करें, अपना हर चीज़ जत्थे के साथ हमला करें, उसके बाद हम कहें नहीं प्लीज़ हमारे से ज़रा प्लीज़ बात कर लो। मैं तो जब तक बैठूँ ये वाला काम नहीं होने देंगे कि जी प्लीज़ रिक्वेस्ट करके। हाँ, अगर नॉर्मल वो कहते हमारे ये इश्यूज़ हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल हक में था, मैं खुद किसी के पास जाना पड़ता, प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट के पास मैं जाता, मैं कहता जी बातचीत कर लें। लेकिन अगर आप जत्था लेके आएँ, अटैक करें, उसके बाद 2 दिन तोड़ फोड़ करके यहाँ पहुँचें और उसके बाद आप मुझे कहो कि मुज़ाकरात करके उनको गिरफ्तार कर। एक सेकेंड, आप एक सेकेंड, ये इस्लामाबाद टेरिटरी है और यहाँ पे अगर कोई आके कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई करता है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसके खिलाफ सर एक्शन ये लें। बताएं, अच्छा जख्मी पुलिस एहलकारों के लिए इनामात का कुछ वो मैं एक दफ़ा डिस्कस करके करें। थैंक यू। माइक सर, माइक हमारे। ओए वो आईजी केपी के, वो आईजी पंजाब के साथ करना यार ऐसे। भाई फैसल आना।